नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन अड्डा में। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी के पेपर अच्छे हुए होंगे। तो हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी का टेट, ICR या कुछ भी ले लो, या जॉब के लिए जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह जो होती हैं, AFO वगैरह, उनमें सब में पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, थार पारकर नस्ल निम्न में से किसकी है? जो थार पारकर नस्ल है वो निम्न में से किसकी है? तो पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा बकरी, C है जो गाय है, और D है भैंस है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। राइट आंसर है इसका गाय, जो कि C है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? जो खुरपका मुंहपका जो बीमारी होती है, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा लगता है? तो खुरपका मुंहपका रोग जो है वो किसके द्वारा लगता है, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर है D, जो कि है विषाणु यानी कि वायरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरा। तो फलों के परीक्षण में नमक व शर्करा किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ये क्वेश्चन BHU में पूछा जा चुका है विगत वर्षों में। तो इसका जो राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है इसका SFCs, और दूसरा है किण्वन, और इसका जो तीसरा है डिब्बाबंदी, चौथा है परासरण। तो इसका राइट आंसर है D, जो कि है परासरण। क्या है? परासरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सरस फल का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेट के एग्जाम में। तो सरस फल का उदाहरण है, बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है केला पपीता अमरूद, दूसरा आम बेर खजूर, तीसरा है पपीता नारियल जामुन, और चौथा है केला सेब पपीता। तो इसका राइट आंसर है A, केला पपीता अमरूद, जो कि सरस फल का उदाहरण है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि पाइनएप्पल जो वैरायटी है, पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? तो पहला ऑप्शन है पाइनएप्पल, दूसरा है केला, तीसरा है ऑरेंज, और चौथा है स्वीट ऑरेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, स्वीट ऑरेंज। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से फूल गोभी की अगेती किस्म कौन सी नहीं है? क्वेश्चन आप लोग जब सॉल्व करते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। जरा सा क्वेश्चन घुमा देते हैं, लोगों के गलत हो जाते हैं। तो इसमें नहीं लगा हुआ है, जो कि देख लीजिए। निम्न में से फूल गोभी की अगेती किस्म कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा D। पहला ऑप्शन है पूसा दीपाली, दूसरा पंत गोभी 2, और तीसरा है पूसा हाइब्रिड, और चौथा है पूसा स्नोबॉल 1, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए आप लोग। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है डिप्लॉयड, दूसरा है ट्रिप्लॉयड, चौथा है टेट्राप्लॉयड, और चौथा है एल्यूप्लॉयड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों टेट्राप्लॉयड। तो टेट्रा हो जाता है 4 का, जो पहला होता है मोनोप्लॉयड, 2 का होता है डिप्लॉयड, 3 का ट्रिप्लॉयड, और 4 का होता है टेट्राप्लॉयड। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जो कि ICR में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंगूर में प्रवर्धन जो होता है हार्डवुड कटिंग के द्वारा। तो ऑप्शन B हो जाएगा राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंवला एवं बेर का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? जेट में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें 2 हैं, आंवला और बेर दोनों का उत्पत्ति स्थान अगर आपको एक पता होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, और तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भारत, D। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पशुओं की आयु गणना की जाती है। तो ऑप्शन A हो जाएगा दांतों के द्वारा, B शरीर के द्वारा, C दूध के उत्पादन से, और D पूंछ की लंबाई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांतों की संख्या से, जो कि पता होगा आप लोगों को, गांव में की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुर्गियों में चेचक रोग का कारण है,
ICR में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो मुर्गियों में चेचक हो जाती है, उसका रोग का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा परजीवी और चौथा हो जाएगा सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वायरस, जो कि विषाणु होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। राजस्थान में किस पशुओं की संख्या में पिछले वर्ष में बढ़ोतरी हुई है? जो कि पशुओं की संख्या बढ़ जाती है तो हर बार गणना की जाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गाय, दूसरा हो जाएगा ऊंट, तीसरा हो जाएगा बकरी, चौथा हो जाएगा भेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, जो कि बकरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है पिछली वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो कृमि रोग हो जाता है उससे बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है अल्कोहल, बी है नीला तोता, सी है कपूर, चौथा है अरंडी। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, जो है नीला तोता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। बैक्टीरियल ऊंट में होता है, मतलब जो क्या खासियत होती है? तो इसमें जो कूबड़ होते हैं, तो कूबड़ के ऊपर जो पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन ए है 1 कूबड़, बी है 2 कूबड़, सी है 4 कूबड़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, जो कि इसमें 2 कूबड़ होते हैं। क्या क्वेश्चन है पढ़ लीजिए एक बार। बैक्टीरियन ऊंट जिसमें 2 कूबड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। तो जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहला तो है मुँह पका खुरपका, जो तो होगा नहीं, अभी ये क्वेश्चन निकल चुका है। बी हो जाएगा एंथ्रेक्स, सी हो जाएगा तपेदिक, डी हो जाएगा सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, तपेदिक। चलते हैं आगे। जो क्वेश्चन है, हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे और साथी आपके जुड़ जाएं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन अड्डा, उसमें सब्सक्राइब करें सभी लोग। कुछ प्रमुख बीमारियां जो कि देख लेते हैं। तो पहली बीमारी है रानीखेत, जो कि किसके द्वारा होती है? वायरस, जो कि होता है विषाणु। यह वायरस द्वारा फैलती है। तो वायरस का क्या नाम हो जाता है? पैरामिक्सो वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए आप लोग। क्या क्वेश्चन है? जो रानीखेत बीमारी होती है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलती है, और इसे न्यूकैसल रोग भी कहते हैं। दोनों क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बीमारी देखते हैं, चेचक रोग, जो कि ये चेचक रोग बहुत घातक रोग होता है। तो यह रोग बोरेलियोटा या एबीपॉक्स वायरस द्वारा होता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अटपटे शब्द हैं, रट लीजिए आप लोग। इनमें से दो में से कोई एक रट लीजिए या दोनों रट लीजिए, कोई सा भी पूछा जा सकता है। और यह रोग मुर्गी के जीवन काल में सिर्फ एक बार होता है, चेचक रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो कि गाय हैं उनकी कुछ संकर नस्लें हैं, इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं बहुत। तो देख लेते हैं। पहली है करन फ्रीज। तो ये दो के क्रॉस से होती है, एक नर होता है एक मादा। तो एक जैसे कि इंडिया की होती है और दूसरी फॉरेन कंट्री की। तो इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो जो बेबी निकलता है तो वो हो जाती है मतलब संकर। सभी लोग जानते हैं जो क्रॉस कराया जाता है तभी हाइब्रिड निकलती है। तो जो करंट फ्रीज है ये फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन जो होती है वो, और थारपारकर, इन दोनों के बीच क्रॉस होता है। तो होलिस्टीन फ्रीजियन जो है विदेशी नस्ल है, थारपारकर भारतीय है। तो इन दोनों के बीच क्रॉस होता है तब करंट फ्रीज होती है। देखते हैं अगली, करन स्विस, जो कि ब्राउन स्विस क्रॉस साहिवाल, इन दोनों के क्रॉस से हुई है। जो करन स्विस है ये फॉरेन कंट्री की है और साहिवाल जो है इंडियन काऊ है। तो इन दोनों के बीच क्रॉस होता है तो करन स्विस बनती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।